हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी ये टेंस जर्नी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और साथ में उससे पहले हम देखेंगे इससे पिछली वीडियो में जो हमने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे आपने भी कई क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे, ये हमने आपको क्वेश्चन पूछे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि इससे पिछली वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होना था? तुम बाजार जा रहे थे, तुम, यू, तुम, इसके साथ लगना था वर, ये है प्लूरल। तो यू वर जा रहे थे कहाँ? बाजार। यू वर गोइंग टू मार्केट। तो बहुत ही आसान सा था। इसके बाद है सीता नाच रही थी, सीता वॉज डांसिंग। अगला है मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपने भी सारे के सारे जो ये सेंटेंसेस थे इनके आंसर इसी तरह से दिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट था तो आप हमें पूछ सकते थे, लेकिन आप इनके नेगेटिव्स बना सकते हैं वर नॉट, वॉज नॉट और आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल से। फिलहाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस को जानेंगे। तो इसकी पहचान में यदि हमारे हिंदी के सेंटेंसेस में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि वो काम हो चुका था पास्ट में और वो कंप्लीट भी हो गया है, परफेक्ट भी है और वो कंप्लीट भी हो गया है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि वो पहले ही पूरा हो चुका है वो काम। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, इसने वो दे दिया था, दी थी, ली थी या की थी वो। इस तरह से जब भी किसी सेंटेंस के अंत में आप इनको देखते हैं तो आप समझ जाएं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये तो हम हिंदी में समझ गए, लेकिन यदि हमारे सामने कोई इंग्लिश का सेंटेंस है तो हम कैसे जानें कि ये किस टेंस का है? तो सिंपल सा एक फंडा है यहां पर। यदि उस सेंटेंस के बीच में कहीं आपको गलती से हैड दिख जाए तो आप समझ जाएं हैड सिर्फ और सिर्फ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अब एक दूसरी चीज यहां पर जानने योग्य ये है कि जहां पर भी आपको हैड दिखेगा किसी सेंटेंस में, उसके साथ पक्का 100% आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी। तो हैड के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो काम पूरा हो चुका था, पास्ट में वो काम पूरा हो चुका था, बात खत्म। तो यही है छोटे से सिंपल से रूल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, काम पूरा हो चुका था। तो चलिए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। मैं घूमने जा चुका था, मैं घूमने जा चुका था। तो इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो क्या होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप हमारे साथ जो है इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं घूमने जा चुका था, सब्जेक्ट है मैं, इनकी आई के साथ हमेशा लगेगा हैड, आई हैड, जा चुका था, गो, वेंट, गॉन, आई हैड गॉन, कहाँ जा चुका था? घूमने, फॉर वॉक, आई हैड गॉन फॉर वॉक। नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन फॉर वॉक। इसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड आई गॉन फॉर वॉक।
तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप बना सकते हैं। क्या मैं घूमने नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट गॉन फॉर वॉक। तो ये है आपका पहला सेंटेंस जिसके कि आपने 4 टाइप से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को निकालना सीखा। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, वे दौड़ चुके थे। वे पहले ही दौड़ चुके थे। जैसे ही हमने रेस स्टार्ट करी तो वो पहले ही दौड़ चुके थे, तो फिर मैं कैसे इनसे आगे बढ़ता। ये तो रेस स्टार्ट होने से पहले ही दौड़ चुके थे, तो वे यानी कि दे हो जाएगा दे के साथ हैड। अब होता है दौड़ने को बोलता है रन, तो रन, रैन, रन। दे हैड रन, दौड़ चुके थे। दे हैड नॉट रन, नेगेटिव। दे हैड नॉट रन। और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैड दे रन। क्या वे दौड़ चुके थे, हैड दे रन। तो यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इसी तरह से इन सेंटेंसेस को बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे और फिर जो आपका इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का जो सपना था वह चूर चूर हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ भी और खुद भी। तीसरा सेंटेंस है, तुम आ चुके थे। तुम, यू, फिर से वही बात है, कितना आसान सा है भाई। हैड लगाना है तो हैड तो आप लगा सकते हैं। यू हैड कम, कैम, कम। यू हैड कम, तुम आ चुके थे। तुम नहीं आ चुके थे, यू हैड नॉट कम। और ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो हैड यू कम। तो देखिए कितना आसान सा है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट कम। चौथा सेंटेंस है, वह पढ़ चुकी थी। वह, सी हैड। अब स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीड। स्टडीड, वह पढ़ चुकी थी, वह नहीं पढ़ चुकी थी। सी हैड नॉट स्टडीड। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हैड सी स्टडीड, क्वेश्चन मार्क। 5th सेंटेंस है, हम खा चुके थे। वी हैड, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट और ईटन। वी हैड ईटन, हम खा चुके थे। हम खा चुके थे। और इसके बाद नेगेटिव क्या बन जाएगा, वी हैड नॉट ईटन, हम नहीं खा चुके थे। और बनेगा अगर इसका इंट्रोगेटिव तो हैड वी ईटन। तो ये है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर आपने सीखा इनको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना। किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को। पहचान हमने आपको बताई। यदि आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो आप हैड देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे। अगर आप हिंदी में सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आप चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि वो काम जो पहले ही पूरा हो चुका है या पूरा हो चुका था, उनके लिए आप सिंपल से इन रूल्स का प्रयोग करेंगे। कोई सिंगुलर के लिए अलग नहीं, प्लूरल के लिए अलग नहीं, सिंपल सा आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वैसे भी हमने अपनी पहली इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जब भी कोई टेंस अपने परफेक्ट की बात कर रहा हो तो हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आपको अपने दिमाग में इस चीज को बिठा देना है कि परफेक्ट की बात होगी, चुका की बात होगी या वो काम हो चुका होगा तो आप हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। किसके लिए, पास्ट के लिए। और अगर प्रेजेंट की बात हुई थी तो हमने लगाया था हैव और हैज।
तो यहाँ पर हमने सीखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे यूज़ परफेक्ट के लिए, और साथ में हमने ये भी सीखा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एकमात्र हम टेंस के लिए यूज़ करते हैं। आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस के लिए यूज़ करते थे। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ देखी हैं, नहीं देखी हैं, आप कितना ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सीखने की, या बस ये सिर्फ एक टाइम पास हो रहा है। तो यदि आप लिखते हैं कमेंट में कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस के लिए यूज़ होती है, तो मैं समझूंगा कि जो मैं ये वीडियोस बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ टेंसेस को, ये मेरा सार्थक सिद्ध होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वह होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप इसी में बना सकते हैं। तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा चुके थे। सीता नाच रही थी, सीता नाच चुकी थी। मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था। तो यदि आप बनाएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट में लिखते हैं इन सेंटेंसेस को चेंज करके कन्वर्ट करते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।